नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर कोर्ट के काम पर सवाल उठाया है। हालांकि इससे पहले भी वो एक जज पर टिप्पणी कर चुके हैं, आपको याद होगा। हालांकि बाद में उन्होंने अपना वो बयान वापस ले लिया था। इस बार ऐसा कौन सा मसला है कि खट्टर साहब ने कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठाया है। दरअसल खट्टर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस दौरान एक पत्रकार ने खट्टर साहब से पूछा कि मुख्यमंत्री साहब, हरियाणा में पिछले कुछ समय से जो सरकारी भर्तियां हैं वो एक तरह से बंद सी हो गई हैं, यानी लटक गई हैं। जिसके जवाब में खट्टर साहब कहते हैं कि हरियाणा में एक भर्ती रोको गैंग है। ध्यान से सुनिएगा। उनका कहना था कि हरियाणा में एक भर्ती रोको गैंग है जो छोटी मोटी बातों को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट वाले, ध्यान से सुनिएगा, और कोर्ट वाले बिना देखे, बिना पढ़े और बिना समझे उस पर 4 अक्षर लगा देते हैं। 4 अक्षर कौन से? STAY, यानी स्टे लगा देते हैं। आप देखिए और समझिए। कोर्ट की कार्यप्रणाली पर, कोर्ट के कामकाज पर, यानी अदालत के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब। आपको भी पता है हरियाणा में कितनी भर्तियां लटक गई हैं, कितने मामले जो हैं वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कितने मामलों पर स्टे लगा हुआ है, कितनी ही भर्तियां लटक गई हैं हरियाणा में। आपको पता है ग्रुप सी की तकरीबन 32,000 भर्तियां, उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार सवालों के घेरे में है और जब इस बाबत सवाल किया जाता है तो खट्टर साहब एक तरह से कोर्ट के पाले में गेंद फेंक देते हैं। आप देखिए कि कोर्ट पर, यानी कि कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठाया उन्होंने कि कोर्ट बिना देखे, बिना पढ़े, बिना समझे स्टे लगा देता है। तो मतलब जो कोर्ट में कौन स्टे लगाता है आपको पता है? जज साहब कोई होते होंगे, वही स्टे लगाते हैं ना। तो मतलब सीधा सवाल उठाया गया है कि कोर्ट ऐसा करता है। इससे पहले भी आपको पता है एक बार जज के ऊपर टिप्पणी की थी जब पुलिस भर्ती का मामला किसी ने उठाया था। तो उस समय भी एक जज के बारे में उन्होंने कुछ बोला था। वो मामला भी काफ़ी चर्चा में रहा था, काफ़ी विपक्ष ने भी मामला वो उठाया था। उसके बाद खट्टर साहब ने वो बयान वापस ले लिया था कि ऐसा नहीं, उनको ऐसे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है ये जो ताज़ा मामला है इस पर भी कल को खट्टर साहब अपना बयान वापस ले लें। लेकिन ये एक बड़ी बात है, अदालत पर सवाल उठाया है एक स्टेट के मुख्यमंत्री ने। आपको पता है कि सरकार ने बड़ी घोषणा की थी कि ये आखिरी साल में, आपको पता है चुनाव का 1 साल बचा है, हरियाणा के विधानसभा के चुनाव का, यानी आखिरी साल में सरकार बहुत सारी भर्तियां करेगी, लाखों भर्तियां की जाएगी, ऐसा अनाउंस किया गया था। अगर आप पिछले चुनाव की तरफ देखें, आपको पता है ना कि 2019 से पहले क्या हुआ था। 2019 से पहले हरियाणा में आपको याद होगा एक ग्रुप डी की भर्ती हुई थी। ग्रुप डी की एक भर्ती हुई थी बड़े, और उस भर्ती का बीजेपी को काफी फायदा मिला था। आपको पता है उस भर्ती के बाद 75 पार होने लग गई थी, है ना। हालांकि हमने अपने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या दिखाया था वो आपको पता ही होगा, और सही वो रिजल्ट आया था। लेकिन ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे, विपक्ष भी मान के चल रहा था कि इस बार 75 पार बीजेपी की हो जाएगी। और उसके पीछे एक बड़ी वजह थी ग्रुप डी की भर्ती। सरकार शायद यही सोच रही थी कि इस दूसरे टर्म में, ये दूसरे कार्यकाल में एक बार फिर वैसी ही कोई भर्ती करेंगे, वैसा ही कुछ भर्तियां निकालेंगे और वो करेंगे जिसका फायदा उन्हें आने वाले चुनावों में मिलेगा। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि ये भर्तियां कब होंगी, कब कंप्लीट होंगी और क्या उसका फायदा इस बार भी बीजेपी को मिलता है या नहीं। और बाकी लोग बताएंगे कि हरियाणा में जो भर्तियां हुई हैं, जो हो रही हैं, मतलब वो कैसी भर्तियां हो रही हैं। क्योंकि सरकार बहुत बड़ा दावा करती है कि पिछली सरकारों में पर्ची खर्ची चली थी,
यानी भर्ती के लिए या तो सिफारिश चलती थी या पैसा चलता था, और इस सरकार में जो है वो पर्ची खर्ची बंद कर दी। आपको पता है मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं, उनके नेता कहीं भी जाते हैं तो इस बात को बड़ा दोहराया जाता है। ये तो खैर लोग बताएंगे कि इस सरकार में जो भर्तियां हुई हैं या जो हो रही हैं, मतलब वो क्या पाक साफ हैं या क्या कुछ है, ये खैर ज़्यादा लोग ही बता पाएंगे। दूसरा, अगर ये आखिरी साल में ये भर्तियों पर रोक हटती है और ये भर्तियां कंप्लीट होती हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा आने वाले चुनाव में? एक तो आपने राय इस पर अपने कमेंट करके देनी है। बाकी आपको पता है कि हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर वो रोक हट जाती है, हाईकोर्ट वो रोक हटा देता है जो स्टे हुआ है, तो 15-20 दिन में ही जो ग्रुप सी के बाकी बचे हुए पेपर हैं वो करवा लिए जाएंगे। यानी सरकार जो है उसकी कोशिश होगी कि इस आखिरी साल में ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी भर्तियां की जाएं जिसका फ़ायदा उन्हें आने वाले चुनावों में मिल सके। लेकिन इस बाबत यानी जो स्टे हुए हैं, मतलब जो कमियां रहीं, आपको ये भी पता है कि पीछे ग्रुप सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, 2 एग्ज़ाम हुए थे, उसमें कितने क्वेश्चन जो थे वो रिपीट हुए थे, वो भी बहुत चर्चा का विषय रहा था उस समय, आपको याद होगा। उससे पहले सवाल उठते रहे हैं और आपको ये भी पता है कि एक बड़े जो अधिकारी थे उनके घर से पैसे भी मिले थे, भर्ती बोर्ड के एक बड़े अधिकारी के घर से पैसे भी मिले थे। तो सरकार और जो भर्ती बोर्ड है वो सवालों के घेरे में है। लेकिन जब सरकार से सवाल किया गया, जब मुख्यमंत्री से सवाल किया गया कि भर्तियां तकरीबन बंद सी लग रही हैं, तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो आपने सुना कि कोर्ट के कामकाज पर ही सवाल उठा दिया कि बिना देखे, बिना पढ़े और बिना समझे 4 अक्षर लगा दिए जाते हैं, यानी स्टे लगा दिया जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों इस पर? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके, आपको क्या लगता है। और इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। और अगर आपके हिसाब से ये मसला हमने ठीक डिस्कस किया है तो आप इस चैनल को लाइक फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।